नमस्कार फिर से अपने YouTube चैनल को आगे बढ़ाते हुए जो हम लोगों का इलेक्ट्रिक करंट का वीडियो था उसी को आगे बढ़ाते हैं। आज का हम लोगों का टॉपिक है ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ क्या है? ओम्स लॉ स्पेशली हम लोगों का रेजिस्टेंस पे ही फोकस है। ठीक है, तो अगर हम रेजिस्टेंस को दिमाग में माइंडसेट कर लिए, ओम्स लॉ दिमाग में आ गया, है ना। क्या होता है रेजिस्टेंस, पहले हम ओवरव्यू कर लेते हैं, इसके बाद वीडियो स्टार्ट करेंगे। रेजिस्टेंस करने का मतलब है कि मान लिया जाए हम लोगों का पूरा स्मूथ सड़क है। ठीक है, अब स्मूथ सड़क में हम क्या देख रहे हैं, हल्का हल्का कहीं पे ब्रेकर डाल दिया जाए। ठीक है, ब्रेकर में हम लोगों का माइंडसेट यही होता है कि गाड़ी का स्पीड स्लो कर दिया, लेकिन वो भी बहुत जरूरी है। ठीक है, सेम चीज यहाँ रेजिस्टेंस है सर्किट में। किसी भी सर्किट में अगर हम लोगों का इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो में अगर यहाँ पे स्पीड ब्रेकर आ गया रेजिस्टेंस नाम का, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसका स्पीड को बैलेंस कर देगा, है ना। अगर ये बैलेंस नहीं होगा तो क्या होगा, अचानक बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट आ जाएगा और बॉल या जितना भी इलेक्ट्रिक एप्लायंस है सबका सब एक साथ खत्म। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या पाएंगे कि हम लोगों का जो रेजिस्टेंस यही हो जाएगा, रेजिस्टेंस इन द सेंस इन शॉर्ट स्पीड ब्रेकर। ठीक है, अब हम अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या होता है हम लोगों का ओम्स लॉ, है ना। देखिए, क्या हो जाएगा ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ जो है वो हम लोगों का दो चीज का कहानी बताता है, पहला भी, दूसरा आई। ठीक है, पहला भी और दूसरा आई, मतलब पहला हो जाएगा हम लोगों का पोटेंशियल डिफरेंस और दूसरा हो जाएगा करंट। तो करंट के बारे में तो हम लोग जान लिए, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में हम नहीं बता पाए, है ना। तो एक बार पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस, और आई क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या पाएंगे कि V और I क्या होता है बता दिए, V क्या हो जाएगा वो समझिए। मान लिया जाए यहाँ पे हम लोगों का कोई चार्ज है Q, क्लियर है, ये प्लस Q है। प्लस Q मतलब प्रोटॉन, तो उसको अगर ज्यादा डिस्टेंस ले जाना होगा तो थोड़ा सा हमको काम करना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे हम लोगों का पॉइंट है A। ठीक है, तो इस चार्ज Q को यहां से लेकर के A तक लाने के लिए हमको यहाँ पे कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, यहाँ पे हम कुछ काम करेंगे। ठीक है, यही हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब कि किसी पर्टिकुलर चार्ज को इंफिनिटी से उठा करके किसी पर्टिकुलर दूसरे पॉइंट पे लाने में जितना हमको काम करना पड़ता है, वही क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। ठीक है, वही हम लोगों का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। इस चीज को फिर से समझेंगे, किसी पर्टिकुलर चार्ज को इंफिनिटी, मतलब कहां है पता नहीं, ठीक है, इसका सिंबल इंफिनिटी करने का मतलब यही है कि ये पोजीशन कहां पे है पता नहीं। तो इंफिनिटी से उठा करके किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने के लिए हमको जितना भी कुछ काम करना पड़ेगा, वही क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। सही है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, कहने का मतलब यही है, अमाउंट ऑफ वर्क डन to bring unit positive charge from infinity to any given point। यहाँ पे given point मेरा क्या हो गया, A। ठीक है, given point हो गया मेरा A। अब इसका अगर फॉर्मूला हम करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, V इक्वल टू W बाई Q। ठीक है, V इक्वल टू W बाई Q। कोई दिक्कत, क्योंकि ये चीज आगे हमेशा काम देगा, क्योंकि अभी नहीं समझेंगे फिर आगे ओम्स लॉ में दिक्कत करेगा ये, है ना। तो ये हो गया हम लोगों का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या बात कर ले कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि ओम्स लॉ पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस मेरा क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस यही हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे हम पॉइंट ले लिए इंफिनिटी, यहां से प्लस क्यू आया किसी पर्टिकुलर पॉइंट ए पे,
क्या जनरेट हुआ, V1। ठीक है, यहाँ का पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम मान लिए V1। अब यही किसी दूसरे पॉइंट से कोई एक चार्ज प्लस Q को उठा करके ले जा करके हम B पे अगर रखें तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा उसको हम नाम दे देंगे V2। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस नाम में ही क्लियर है, डिफरेंस मतलब माइनस, किसका माइनस या किसका सबट्रैक्शन, पोटेंशियल का, है ना। तो यही V1 माइनस V2 हम लोगों का हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, चलिए अब अगर हम आगे बढ़े अपना ओम्स लॉ पे, तो ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ हमारा यही कहता है कि इलेक्ट्रिक करंट is directly proportional to the electric potential or potential difference। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, I is directly proportional to the V, I is directly proportional to the V। लेकिन यहाँ पे एक चीज बस हमको याद रखना होगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, क्योंकि अगर टेम्परेचर इधर उधर वेरी किया तो हो सकता है कि हम लोगों का इलेक्ट्रॉन भी इधर उधर थोड़ा ज्यादा ही वेरी करे। फिर हम लोग क्या देखेंगे, किसी को अगर हम लोग इन्वर्स करें तो ये बोल सकते हैं V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। एक चीज आप लोगों को पता होगा कि प्रोपोर्शनल होता क्या है। मान लीजिए मेरा दोनों हाथ आपस में प्रोपोर्शनल में है, ठीक है, ये बढ़ेगा ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा ये भी घटेगा, मतलब कि दोनों का चेंज एक साथ सेम डायरेक्शन में होगा। वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब यहां पे हम क्या देखेंगे कि अगर हम लोगों का प्रोपोर्शनल साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है ना, तो वही हम हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लाएंगे। ये कांस्टेंट क्या हो जाएगा, R। और इस R को हम क्या नाम देंगे, प्रोपोर्शनैलिटी। कांस्टेंट या फिर रेजिस्टेंस। ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट या फिर रेजिस्टेंस। तो यही हम लोगों का हो जाएगा ओम्स लॉ, है ना, यही हम लोगों का हो जाएगा ओम्स लॉ। यहां से अगर हम R का वैल्यू निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, V बाई I, है ना। अगर यहां से हम R का वैल्यू निकालना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, V बाई I। और ओम्स लॉ का नाम ओम्स लॉ क्यों पड़ा, उसके बारे में बात करते हैं। ओम्स लॉ में हम जो है वो एक हम लोगों का फिजिसिस्ट ओम के द्वारा लाया गया था, है ना। और वो ओम क्या था, ये था हम लोगों का यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, ओम। ठीक है, सिंबल होता है ये। ठीक है, इस सिंबल को भी याद करना बहुत आसान है। अभी तुरंत हम क्या बोले थे, स्पीड ब्रेकर, है ना। तो ये स्मूथ सड़क है, स्पीड ब्रेकर आ गया। ठीक है, अब इसमें इस स्पीड ब्रेकर में नीचे वाला पार्ट को भूल जाना है तो क्या हो जाएगा, इस तरह से। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मींस स्पीड ब्रेकर, उसका यूनिट ही बता दे रहा है, क्या है वो, स्पीड ब्रेकर ऑफ चार्ज। ठीक है, फिर ये हो गया हम लोगों का ओम्स लॉ। देन ओम्स लॉ के बाद हम बात करेंगे कि हम लोगों का जो रेजिस्टेंस है वो होता क्या है। रेजिस्टेंस हम लोगों का दिख रहा है यहां से, ये हम लोगों का हो जाएगा रेशियो ऑफ V एंड I। ठीक है, रेशियो ऑफ V एंड I। रेजिस्टेंस को हम डिफाइन कर सकते हैं, रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। सही है, रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। यहां तक कोई दिक्कत, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ाते हैं इसी चीज, है ना। तो इसके बाद हम जो अभी बात किए थे कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, करंट क्या होता है, इसके बाद हम बात करेंगे इसका ग्राफ का, क्योंकि ग्राफ बनाने में भी पूछा जा सकता है। ग्राफ ऑफ V एंड I। ठीक है, क्या हो जाएगा ग्राफ ऑफ V एंड I, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पे हम यही पाएंगे कि अगर हम इसका ग्राफ बनाना चाहें
ग्राफ हम लोगों के पास है अवेलेबल। चलिए यहाँ पे हमारा आई इधर है बी, रीडिंग दिया हुआ है डिफरेंट, ठीक है। इन डिफरेंट रीडिंग पे अगर हम पॉइंट प्लॉट करते हुए अगर ग्राफ बनाना चाहे तो इसका नेचर हमारा यही होगा, इस तरह से बी आई, इस नेचर में ग्राफ बनेगा, ठीक है। दिख रहा होगा आप लोगों को, है ना, घर में आप लोग करके भी देख सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और इसी उम्मीद के साथ कि आप लोगों का व्यू और ज्यादा जाता रहे। सभी को थैंक यू।